हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का अप्रैल महीने का करंट अफेयर, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं, कौन सी योजनाएं, किस प्रकार की नीति, क्या कार्यक्रम, किस प्रकार की सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योजना से। तो सबसे पहले एक योजना आती है जिसका नाम है आपकी भव्या योजना आती है। पूरा नाम देखें तो बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, इसका आपके पूरा नाम रहने वाला है। बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट भव्या योजना का पूरा नाम रहने वाला है। केंद्र सरकार ने अपनी भव्या योजना के अंतर्गत राजस्थान में उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 जिलों का चयन किया है। केंद्र सरकार ने अपनी भव्या जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे हैं। किस प्रकार के उच्च स्तरीय अपने औद्योगिक जो बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास के लिए 5 जिलों को आपके चयन किया है। कौन कौन से अगर वो 5 जिले हैं तो देखें तो बालोतरा उसके अंतर्गत आता है। बालोतरा, जयपुर, कोटा, दौसा और जोधपुर, ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट केंद्र के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं जो भव्या योजना के अंतर्गत आपके उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। नोडल विभाग के बारे में बात करें तो आपके DPIIT इसके अंतर्गत नोडल विभाग रहने वाला है। केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कौन सा? केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसके अंतर्गत आपकी नोडल विभाग रहने वाला है। अगर हम नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो आपके NCDC यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी आपकी नोडल एजेंसी रहने वाली है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी आपके एजेंसी रहने वाली है। ठीक है। परियोजना की लागत अगर हम बात करें तो 33,660 करोड़ रुपए आपके इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। और इस परियोजना में आपकी देश भर में 2 चरणों में 100 प्लग एंड आपके प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। प्लग एंड आपके प्ले औद्योगिक पार्क हम हर एक करंट अफेयर में देखने को मिलता है कि एक बनी बनावट आपकी संरचना या ढांचा देखने को मिलेगा। कोई भी कंपनी उसके अंतर्गत आकर अपना व्यवसाय है जो स्थापित कर सकती हैं। और इस प्रकार से प्लग एंड प्ले आपके ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं और इसके अंतर्गत रिको बहुत सारा राजस्थान में काम कर रहा है। ठीक है। तो 100 आपके 2 चरणों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। भव्य योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों का आकार 100 से लेकर 1000 एकड़ औद्योगिक पार्क हैं। उन पार्कों का आकार आपके 100 से लेकर 1000 एकड़ तक होगा। प्रति एकड़ आपके 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो पार्कों का आकार आपके 100 से लेकर 1000 एकड़ तक होगा और प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपकी भव्य योजना रहने वाली है। भव्य योजना के अंतर्गत आपके हमने देखा कि 5 जिले केंद्र सरकार के द्वारा अपनी भव्य योजना के अंतर्गत राजस्थान में उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। बालोतरा, जयपुर, दौसा, कोटा और जोधपुर इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। जो नोडल विभाग देखा हमने केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग देखा और नोडल एजेंसी देखी जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने देखी थी। 33,660 करोड़ रुपए का खर्चा रहने वाला है। 100 इसके अंतर्गत प्लग एंड प्ले आपके औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 2 चरणों के अंतर्गत इसके विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक पार्क का आकार हमने देखा 100 से लेकर 1000 एकड़ तक होने वाला है और प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए का आपकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सारी हमने देखा बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट हमारी योजना रहने वाली है तारबंदी योजना, जो बहुत ही पॉपुलर और वैसे भी नामी आपकी योजना है। चर्चा में क्यों है, इसलिए देखते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार ने तारबंदी योजना की पात्रता हेतु शर्तों में बदलाव करते हुए तारबंदी हेतु आपके 1.5 हेक्टेयर भूमि की
आपके आद्यता को ख़त्म करके 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है। तो पहले आपकी क्या थी, 1.5 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन होनी ज़रूरी थी, लेकिन अब कम करके आपके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर आपके पास भूमि होगी तो भी चलेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले क्या था कि जब 1.5 हेक्टेयर चाहिए होती थी तो उससे कम वाले हेक्टेयर वाले ज़मीन ज़्यादा थी, तो साझेदारी से वो चीज़ें करनी पड़ रही थी। लेकिन अब साझेदारी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 0.5 हेक्टेयर में आपकी बीघा कम होता है, तो इसे ऐसी ज़मीन लगभग सबके पास में मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। उद्देश्य क्या है इस योजना का, तारबंदी योजना का? तो फसल हैं उनको आवारा पशुओं से होने वाले जो नुकसान है, इस नुकसान से बचाया जाए, इस प्रकार की योजना से प्रमुख रूप से यही उद्देश्य रहता है। पात्रता हम अगर देखें तो इस योजना हेतु आवेदनकर्ता किसान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो इस योजना के अंतर्गत हम सबसे पहले देखें कि पात्रता क्या होनी चाहिए। तो पात्रता आपकी यही है कि आवेदनकर्ता जो किसान है राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास न्यूनतम आपकी 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और यदि किसान के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि नहीं है तो 2 या 2 से अधिक किसानों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से वो आवेदन कर सकता है। लेकिन अब 1.5 हेक्टेयर से कम करने के बाद 0.5 हेक्टेयर ज़मीन करने के बाद प्रमुख रूप से किसानों के पास अपनी ज़मीन अवेलेबल होगी, उससे साझेदारी करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता कम होगी। अनुदान के बारे में अगर हम बात करें, सामुदायिक रूप से अगर न्यूनतम 10 या अधिकतम किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं, सामुदायिक रूप से अगर हम बात करें न्यूनतम 10 किसान और अधिकतम किसान मिलकर 10 या अधिक किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि से आपकी तारबंदी करवाते हैं, तो प्रति किसान अधिकतम 400 आपके मीटर लंबाई पर 50% या 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 40,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है भाई साहब कि 10 से अधिक किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाते हैं, तो प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 50%, 400 मीटर 50% यहाँ पर, या आपके 1,000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 40,000 अधिकतम रुपये अनुदान मिलेगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 400 मीटर लंबाई पर इकाई लागत का 60% या 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 48,000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे लघु एवं सीमांत किसानों को। ठीक है, सामुदायिक रूप से 10 किसान मिलकर यदि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं तो उन्हें इकाई लागत का 70% या 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर अधिकतम 56,000 रुपये आपके प्रति किसान अनुदान दे हैं। तो सामुदायिक रूप से 10 किसान मिलकर यदि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी करते हैं तो उन्हें इकाई लागत पर 70% या 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर अधिकतम 56,000 रुपये प्रति किसान देने के अनुदान दे होगा। ठीक है, तो ये तारबंदी योजना थी। विशेष बात तो ये थी कि 1.5 हेक्टेयर से कम करके 0.5 हेक्टेयर आपकी न्यूनतम सीमा कर दी गई है अगर कोई इस योजना से लाभान्वित होना चाहे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में पढ़ते हैं। अप्रैल 2026 में, अप्रैल 2026 की बात करें तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान की 4,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल कर ली गई है। अप्रैल तक की बात कि 4,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता हासिल कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 1808 आपके विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र आपके स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अप्रैल 2026 में कुंडो की ढाणी जो डेगला गांव जयपुर में पड़ती है, इसमें 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम योजना संयंत्र स्थापित किया गया है। तो अप्रैल 2024 में कुंडा की ढाणी में आपके डेगला गांव जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम योजना संयंत्र स्थापित किया गया है। और बात ये याद रखने लायक है कि राजस्थान डिस्कॉम ने अक्टूबर 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 6,700 मेगावाट क्षमता आपके हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी तक 4,000 हमने स्थापित कर चुके हैं। तो कुछ ही महीने और बचे हैं। इसके अंतर्गत हमें लगभग अपने कितने 2700 मेगावाट और हासिल करने। देखते हैं कि हासिल कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये देखने की बात रहेगी। राज्य में अब तक पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए व कंपोनेंट सी के अंतर्गत 4027 मेगावाट क्षमता के कुल 1819 संयंत्र स्थापित किया जा चुके हैं। आपके कॉम्पैक्ट ए हो गया और कॉम्पैक्ट सी के अंतर्गत 4027 मेगावाट क्षमता के साथ कुल आपके 1819 संयंत्र आपके स्थापित किए जा चुके हैं। ये बात
ध्यान रखने लायक बात है। राजस्थान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हम बात करें, कॉम्पैक्ट ए में देश भर में प्रथम स्थान पर तथा कॉम्पैक्ट सी में तृतीय स्थान पर है। ये बात वर्तमान में याद रखना। राजस्थान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कॉम्पैक्ट ए में देश भर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और सी में तीसरे स्थान पर है। सी फॉर तीसरा और ए फॉर पहला। ये था पीएम कुसुम योजना। प्रमुख रूप से क्या चीज़ें निकल के आई है कि कुंडों की ढाणी ढेगला गांव में जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश में सबसे बड़ा कुसुम योजना संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। एक बात ये निकल के आई और बाकी हमने क्या देखा, आंकड़े देखे। ठीक है, चौथी हमारी योजना आती है मगरा क्षेत्रीय विकास योजना। 15 अप्रैल 2026 को राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग ने मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु 79.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और ये बजट ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों हेतु आपके आवंटित किया गया है। ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ जो मगरा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु आपके 79.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटन राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग ने 15 अप्रैल 2026 को किया है। ये बात आपके ध्यान रहने लायक बात है। चलिए अगली योजना के अंतर्गत बढ़े। मथुरा नागदा विशेष आपके रेल परियोजना है। इस रेल परियोजना के बारे में बात करते हैं। मथुरा नागदा, नागदा कहाँ है? उदयपुर में कहाँ है नागदा? ये वाला उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, चलो मेवाड़ का हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये चीज़ आती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर मथुरा नागदा जो तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए इसे राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो चौथी रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए इसे अपने क्या है, 3rd और 4th रेल लाइन परियोजना है और विशेष रेल परियोजना है और घोषित करते हुए इसे राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। तो इस रेल लाइन में राजस्थान में कोटा और आपके भरतपुर जिलों को से होकर गुजरती हैं। यही हमारी महत्वपूर्ण बात है। नागदा आपके उत्तर मध्य प्रदेश और मथुरा यूपी में पड़ता है। विस्तृत रेल लाइन परियोजना की कुल 586 किलोमीटर लंबाई रहने वाली है। कोटा और भरतपुर याद रखना, बस बात ये है हमारे ज़्यादा मतलब की बात ये है, बाकी वो तो याद रहे तो ठीक है। कोटा एंड भरतपुर, ओके। बात करते हैं राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में। विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने राजस्थान में राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा सुधार के लिए $225 मिलियन 2025 करोड़ रुपीस की राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है विश्व बैंक ने। ठीक है, इस स्वीकृति परियोजना के से भारत में पहली बार स्टेप अप लोन की शुरुआत होगी। स्टेप अप की लोन का आपकी शुरुआत होगी तथा इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य प्राधिकरण राज्य के लगभग 926 किलोमीटर को चयनित कर 14 राजमार्गों का उन्नयन और रख रखाव करेगा। ये बात याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD से प्राप्त $225 मिलियन ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 35 वर्ष है, जिसमें आपकी स्टेप अप लोन की सुविधा तथा 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है। ठीक है, 926 किलोमीटर, 14 राजमार्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें योजनाओं के बाद में हमारी गाड़ी बढ़ाते हैं अपने किस तरफ हम गाड़ी बढ़ाते हैं भाई साहब, कार्यक्रम और आयोजनों के बारे में। तो राष्ट्रीय सहकार आपके मसाला मेला 2026 का आयोजन होता है। चलिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला जब भी बात आती है तो जवाहर किला के अंदर जयपुर आपको याद आना चाहिए। और 17 से लेकर अपने 23 अप्रैल 2026 में आपके आयोजित होता है। आयोजक कौन है? बस सीधी बात, सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कि कॉन्फेड
कॉन्फेड यानी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और सहकारी विभाग इसके आपके आयोजक रहे। और मेले में बिक्री में अव्वल रहने वाली संस्थाएं देखते हैं। देखो ये हमेशा होता है और इस बार भी हुआ। प्रथम आपके कौन आता है? कॉन्फेड आता है बिक्री में संस्थान के हिसाब से। जिला उपभोक्ता भंडार के हिसाब से आता है कोटा। क्रय विक्रय सहकारी समिति के हिसाब से मथानिया, जो पिछले साल भी थी, याद आया मेरे को। ग्राम सेवा सहकारी समिति जो पलसाना सीकर, इसका भी नाम आता पिछली बार, और कॉन्फेड का नाम भी पिछले साल था। तो ये प्रमुख रूप से प्रथम वाला याद रखना है, सेकंड वाला अपन को इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता तो याद नहीं करेंगे, क्योंकि इतने याद होने भी संभव नहीं है। तो आपको कॉन्फेड याद हो जाए कि संस्था कॉन्फेड किस चीज़ के लिए है ये देख लीजिएगा। ये हैं अपने मेले में बिक्री में अव्वल रहने वाली संस्थाएं हैं। संस्था के हिसाब से कॉन्फेड, जिला उपभोक्ता भंडार के हिसाब से कोटा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के हिसाब से मथानिया, ग्राम सेवा सहकारी समिति के हिसाब से पलसाना सीकर, ये प्रथम नंबर पे रहे आपके। अगली बात करें, अगर नवाचार श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को पुरस्कृत किया गया। नवाचार श्रेणी के उत्कृष्ट कार्य करने वाली बाड़मेर जिले की आपके सुंदरा ग्राम आपके सेवा सहकारी जो समिति है, इसको आपके पुरस्कृत किया गया। बात करें लेआउट यानी कि दिखने में तगड़ी, तो लेआउट श्रेणी की विजेता देखिए तो संस्था के हिसाब से, जिले के हिसाब से संस्था अपनी वही सेम कॉन्फेड यहाँ पर भी आती है। और जिला उपभोक्ता भंडार के लिए जिले के हिसाब से कौन सी? उदयपुर। और क्रय विक्रय सहकारी समिति कौन सा है? नागौर है। ठीक है, क्रय विक्रय सहकारी समिति नागौर, ये आपके लेआउट के श्रेणी में विजेता है। कॉन्फेड उदयपुर नागौर, जिला उपभोक्ता भंडार उदयपुर, क्रय विक्रय सहकारी समिति नागौर। याद होगी, चले डन है फिर। तो ये चीज़ याद रखने लायक थी। 17 से लेकर 23 अप्रैल 2026 जवाहर कला केंद्र पे ये आयोजित होता है, हर साल आयोजित होता है लगभग। और ये 2 अवार्ड इस प्रकार की श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट बनते हैं और पहली वाली रैंक हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा बनती है। अगली हम बात करते हैं अष्टम पोषण पखवाड़े की। देखो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पखवाड़ा आपका वैसे भी 15 दिन का होता है। तो अष्टम पोषण पखवाड़ा है, यह आयोजित होता है। किसका, कौन है इसका आयोजक है? ये देखो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसके आपके क्या हैं? आयोजक हैं। ठीक है, आयोजक कौन है? आयोजक है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। थीम क्या थी? थीम कुछ इस प्रकार से थी, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। जीवन के जो प्रथम 6 वर्ष हैं, इस 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास किया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पोषण पखवाड़ा 2026 के दौरान मुख्य रूप से 5 गतिविधियां थीम आपकी निर्धारित की गई। कौन कौन सी? पहली तो मातृ एवं शिशु पोषण। दूसरा है कि मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से लेकर 3 वर्ष। प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा 3 से लेकर 6 वर्ष। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए माता पिता और समुदाय की भूमिका। सक्षम आंगनवाड़ियों के लिए सामुदायिक समर्थन। ये 5 गतिविधियां थीम निर्धारित की गई। मातृ एवं शिशु पोषण, मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, प्रारंभिक वर्षों के लिए खेल आधारित शिक्षा, स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए पेरेंट्स के और समुदाय की भूमिका, सक्षम नागरिकता के लिए सामुदायिक समर्थन। फिर बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। श्री अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आयोजन हुआ 14 अप्रैल 2026 को भवानी निकेतन परिसर जयपुर में आयोजित होता है। इस कार्यक्रम के दौरान भजन लाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने एवं अम्बेडकर पीठ आपके मुंडला जयपुर में अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना करने की घोषणा। कहाँ पर? मुंडला जयपुर अम्बेडकर पीठ, 200 लाइब्रेरियाँ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों को 1363 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया।
समाधान साथी AI व्हाट्सएप चैटबॉट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाधान साथी AI व्हाट्सएप चैटबॉट का आपके शुभारंभ किया, जिसके जरिए नागरिकों को छात्रवृत्ति और पेंशन योजना की जानकारी मिल सकेगी। ये हैं आपके समाधान साथी AI व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है ना। कार्यक्रम में राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे के साथ MOU किया और 135वीं जयंती पर 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रम हुए। 12 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन परिचय और संविधान जागरूकता पर केंद्रीय कार्यक्रम और संविधान को जाने प्रतियोगिता आयोजित की गई। 17 अप्रैल को छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में डॉक्टर अम्बेडकर के आपके जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अगली बात करते हैं ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के बारे में अगली बात करते हैं। तो 26 से लेकर 28 अप्रैल 2026 तक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में आयोजन होता है। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिकी, इसके तीनों के द्वारा मिलकर इसका आपके आयोजन किया जाता है। 26 अप्रैल 2026 को CM भजनलाल शर्मा के द्वारा जय महल पैलेस जयपुर में उद्घाटन किया जाता है। आयोजन कहाँ पर, उद्घाटन हो गई और संस्करण था आपकी 15वां और यहाँ पर इसमें MP था ना, इस MP को सर्वश्रेष्ठ उभरता पर्यटन गंतव्य के सम्मान से नवाजा गया। अगली बात करेंगे राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस समारोह। 16 अप्रैल की बात है, 2026 की बात है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हमेशा ये आयोजन होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपके मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की आपकी सुविधा के लिए एक नए ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में अनूठा आपके उदाहरण पेश करने वाले 3 नागरिकों को सम्मानित किया गया। एक प्रकाश प्रजापति सिरोही वाले, एक आपके सुरजीत कश्यप जो झालावाड़ के थे, सिंधु बिनोजीत ये आपके उदयपुर थे। पुलिसिंग में थाना स्तर पर आपके बाल मित्र वातावरण विकसित करने हेतु, पुलिसिंग में थाना स्तर पर आपके बाल मित्र वातावरण स्थापित करने हेतु सिंधु बिनोजीत को आपके सम्मानित किया गया। साथ में सुरजीत कश्यप, प्रकाश प्रजापति, ठीक है, प्रकाश, सुरजीत, सिंधु। डन। लोक सेवा दिवस समारोह 21 व 22 अप्रैल 2026 को HCM रीपा जयपुर में आपके इसका आयोजन होता है। 21 और 22 अप्रैल को होता है। इस समारोह में मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा ने नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यों के लिए 9 लोक सेवकों की आपके मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यही आपके मुख्य अतिथि होंगे। HCM रीपा में आपके जयपुर में स्थापित किए गए। पुरस्कार विजेता लोक सेवक देखें तो श्रेणी थी शासन, फ्लैगशिप योजना, नवाचार। आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन शासन के क्षेत्र में है, ठीक है। आपके खुशहाल यादव, रोहिताश्व सिंह, राजीव तोमर, ये तीनों आपकी किस्में हैं। फ्लैगशिप योजना में कृष्ण कुणाल, गायत्री ए राठौड़ आपके, साथ में नकाते शिव प्रसाद, मदन और पी बाल आपके मुरुगन, या नवाचार के क्षेत्र में प्रमुख रूप से विजेता रहे थे, ठीक है। आगे देखिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम आपके 2026 के बारे में बात करें तो कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, कौन से विभाग है, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 23 से 25 मई 2026 तक 23 से 25 मई 2026 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन किया जाएगा।
आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों, निवेश और साझेदारियों को बढ़ावा देना तथा राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सतत विकास और किसानों की आय में वृद्धि का प्रोत्साहन करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। शामिल विभाग है 13: कृषि, औद्योगिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, ये सारे 13 आपके शामिल विभाग रहेंगे। इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु विभाग के द्वारा जयपुर में 10 अप्रैल, दिल्ली में 17 अप्रैल, अहमदाबाद में 24 अप्रैल, हैदराबाद में 6 मई और पुणे में 8 मई में रोड शो का आयोजन किया गया। ग्राम 2026 की व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार के द्वारा 27 अप्रैल 2026 से 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये बात याद रखना है भाई साहब कि कृषि, औद्योगिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, ये सारे इसके विभाग रहने वाले हैं। 7वें प्रचार प्रसार हेतु विभाग के द्वारा जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ग्राम आपके 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के द्वारा 27 अप्रैल 2026 से 15 दिवसीय ग्राम रथ आपके अभियान संचालित किया जा रहा है। बीकानेर का 539वां आपकी स्थापना दिवस आयोजित हुआ 19 अप्रैल को 2026 को आयोजित होता है। बीकानेर जिला प्रशासन और बीकाजी संस्थान द्वारा आपके बीकानेर में आपकी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले 18 विभूतियों को एक सेवाभावी संस्थान और 18 विभूतियों का पुरस्कृत किया गया। प्रमुख पुरस्कार देखें, करणी माता आपके कौन? सोनू शिवा, तो करणी माता अवार्ड आपके सोनू शिवा। महाराजा राय सिंह अवार्ड आपके चंद्रशेखर श्रीमाली। राय सिंह अवार्ड चंद्रशेखर, करणी जी सोनू शिवा। महाराजा करणी सिंह अवार्ड एक तो सरदा सिंह परमार को महाराजा करणी सिंह अवार्ड, और महाराजा गंगा सिंह अवार्ड आपके विनोद बाफना को महाराजा गंगा सिंह अवार्ड, और पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड रवि शुक्ल को पंडित आपके विद्याधर शास्त्री अवार्ड, और बिकाना अवार्ड आपके रजनी छाबड़ा, रफीक राजा और डॉक्टर BBM कपूर को बिकाना अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्थान श्रेणी में देश दीवान राव दुले सिंह बिदावत अवार्ड अपना घर आश्रय को प्रदान किया गया। अपना घर आश्रय इसको दिया गया। माई भारत बजट आपके कवेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम देखिएगा। आयोजन देखें तो 12 व 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में 984 आपके प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इससे निकल कर आपके आती हैं, समझ में आई ना बात। माई भारत बजट कवेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम, सही बात है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो राजस्थान में हर्षिता शर्मा, कौन? राजस्थान में अपनी हर्षिता शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकसित भारतीय युवा आपके संसद कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी श्रेणी में प्रथम स्थान आपकी हासिल किया है। तो राजस्थान की हर्षिता शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। हर्षिता शर्मा, ठीक है। और चारू शर्मा ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में NCC दल का नेतृत्व किया। चारू शर्मा ने, ये बात भी आपको याद रखनी है। डन है, फिर ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। आयोजन 27 अप्रैल 2026 को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जयपुर में आयोजित हुआ। उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार यानी कि PM उषा योजना के अंतर्गत उद्देश्य विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को स्टार्टअप, बौद्धिक संपदा, कौशल विकास और नवाचार आधारित उद्यमिता के लिए प्रेरित करना। ये वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य था। 43वीं अपने सारस गणना कार्यक्रम आयोजित हुआ 21 अप्रैल 2026 को।
केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि में 43वीं सारस गणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 43वीं सारस गणना रिपोर्ट के अनुसार घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस की संख्या 22 वर्ष 2025 में अपने 14 थी। भरतपुर व डीग जिले के वेटलैंड क्षेत्र में आपके 79 से बढ़कर 81 हो गई हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डॉक्टर SM त्रिगुणायत और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक पारिस्थितिकी एवं आपके पर्यावरण जैविकी का विमोचन भी किया। जवाहर सिंह बेडम, डॉक्टर MS त्रिगुणायत एवं डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी का विमोचन किया गया। राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 15 अप्रैल 2026 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान IGPRS जयपुर में साझा प्रयास विकसित राजस्थान शेपिंग प्रॉपर्टी विथ कॉमन्स विषय था। इस पर राजस्थान आपके शामलात अधिवेशन 2026 इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में साझा प्रयास विकसित राजस्थान थीम पर विषय शेपिंग आपके प्रॉस्पेरिटी विथ कॉमन्स विषय था और उद्देश्य राजस्थान में साझा समझौता, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करना इसका आपके उद्देश्य रहा। ठीक है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु राज्य की 457 पंचायत समितियों की एक ग्राम पंचायत में पंचायत दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। अधिवेशन के दौरान कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने जमीनी लेखकों की कहानियों के संकलन शामलात की गाथा पुस्तक का विमोचन किया। ओके। राज्य में अब तक 150 आपके बीज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। लक्ष्य है 300 का। 300 में से 150 आपके बीज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, ये बात याद रखना। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम जो 11 अप्रैल 2026 को जयपुर में आपके आयोजन होता है। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम आयोजन करता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल आपके डीलर्स एसोसिएशन है फाडा के द्वारा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। थीम है गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के दौरान फाडा ASDC एवं राज्य सरकार के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ, जिसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम। स्वरांजलि 2026 आपके 11 अप्रैल 2026 को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जयपुर में इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी के द्वारा आयोजन हुआ और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपके इसके मुख्य अतिथि रहे। स्वरांजलि 2026 11 अप्रैल 2026 जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जयपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती अवसर पर CM भजनलाल शर्मा ने इंडोली बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान CM भजनलाल शर्मा ने राम सागर झील के द्वितीय चरण के पर्यटन व विकास कार्य एवं महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा करी। भजनलाल शर्मा ने राम सागर झील के द्वितीय चरण के पर्यटन और विकास कार्य और महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा करी। इंडोली बूंदी में आयोजित यह कार्यक्रम था महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 11 अप्रैल 2026 को 10 अप्रैल 2027 तक महात्मा ज्योतिबा फुले की आपके शताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन बांदीकुई दौसा से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले आदर्श लाइब्रेरी की स्थापना और समस्त जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं ब्लॉक में। एक आपकी उच्च स्तरीय सावित्रीबाई फुले आदर्श लाइब्रेरी और स्थापना साथ में समस्त जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है।
पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 7 व 8 अप्रैल 2026 जयपुर में। भागीदारी राज्य राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। मुख्य अतिथि आपके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। कृषि मंत्री है जो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एग्रो क्लाइमेट विविधता के अनुरूप आपकी नीतियों को बनाने के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित हुआ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा जिसमें भी शामिल थे। 7-8 अप्रैल 2026 को जयपुर में ये आयोजन होता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय जो सम्मेलन हुआ या सेमिनार कहें तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में होता है। 31 मार्च और 1 अप्रैल 2026 को कृषि मंत्री अपने किरोड़ीलाल मीणा के उद्घाटनकर्ता होते हैं। बांस की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार करने, बांस आधारित ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और किसानों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित होता है ये सेमिनार। और सेमिनार में 12 जिलों के लगभग 100 आपके स्टेक होल्डर ने भाग लिया था। और वर्तमान में अगर राज्य में लगभग 2.5% वन क्षेत्र हैं तो बांस उपलब्ध है। ठीक है, वर्तमान राज्य के लगभग आपके 2.5% वन क्षेत्र में बांस उपलब्ध हैं। 12 जिलों में लगभग 100 स्टॉक होल्डर ने भाग लिया था। इसमें किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, चलिए जागृति सप्ताह के बारे में देखते हैं। जागृति सप्ताह 6 से 11 अप्रैल 2026 तक महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र के तत्वाधान में जयपुर जिले में आपके जागृति सप्ताह का आयोजन किया जाता है। पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र के तत्वाधान में जयपुर जिले में आपके जागृति सप्ताह का आयोजन किया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के बारे में बात करें तो 25 अप्रैल 2026 को राज्य में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। कब? 25 अप्रैल को। विश्व आपके पशु चिकित्सा संघ और हेल्थ फॉर एनिमल्स ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम आपके पशु चिकित्सा, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षण की घोषणा की है। तो इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सा संघ और हेल्थ फॉर एनिमल्स ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षण की घोषणा की गई है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का जो सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 2026 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जयपुर, यहाँ पर आयोजन होता है। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज एंड राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके आपके आयोजक रहे। विषय द बेंच बियॉन्ड वैकल्पिक विवाद समाधान के संवर्धन और आम जनता के कानून के प्रति जागरूकता में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की भूमिका आपकी सुनिश्चित किया जाए, ये विषय रहा। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड नंबर सिस्टम लॉन्च किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के आपके नवाचार लॉन्च किया गया। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड नंबर सिस्टम। 37वां राष्ट्रीय आपके अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था इसके बारे में बात करें तो 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आयोजन 18 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजन होता है। आपके पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस आपके लोकसभा सचिवालय आयोजक होता है। और इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जिसका विषय रहता है उद्देश्य विदेशी प्रतिभागियों के लाभ के लिए विधायी मसौदा तैयार करने के लिए वैचारिक ज्ञान, कौशल और तकनीकी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहने वाला है। और साथ में ये कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया है। और इसके कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका सहित 11 देशों के 43 के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। विश्व नवकार महामंत्र जो दिवस समारोह है 9 अप्रैल 2026 को अणु विभाग केंद्र आपके जयपुर में 9 अप्रैल 2026 को अणु विभाग केंद्र जयपुर में आयोजन होता है। और आयोजक जैन आपके इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो आपके आयोजक रहता है।
विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह 9 अप्रैल 2026 को अणु विभाग केंद्र जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो आयोजक रहता है। मुख्य अतिथि आपके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष रहते हैं। और जैन आपके इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो में आयोजन होता है 9 अप्रैल 2026 को। अणु विभाग केंद्र जयपुर में आयोजन होता है विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह। राजस्थान फिजियो समिट 2026 6 से 7 अप्रैल 2026 को बिरला आपके सभागार जयपुर में। विषय है फिजियोथेरेपी व फिजियोपैथी, ठीक है ना। आत्मनिर्भर धागे कौशल विकास कार्यक्रम जयपुर में आयोजित होता है 1 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026 तक। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और कमला आपके पौधार संस्थान NIF ग्लोबल जयपुर के द्वारा आयोजन होता है। ये आयोजक रहते हैं प्रमुख रूप से। उद्देश्य स्वयं सहायक समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य। और विशेष हम देखें तो आपके राजीविका द्वारा यह आयोजन उन्नति सेल आपके पहल के तहत की गई तथा इस कार्यक्रम में 35 महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। तो आत्मनिर्भर धागे कौशल विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आयोजक देखा कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और कमला पौधार संस्थान जयपुर आपके सहायक समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। राजीविका के द्वारा आयोजन उन्नति सेल पहल के तहत की गई है तथा इस कार्यक्रम में 35 महिलाओं ने भाग लिया। बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर कार्यक्रम हुआ 6 अप्रैल 2026 को हुआ। बीकानेर आपके हाउस नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता वी श्रीनिवास जो मुख्य सचिव है राजस्थान के। इस कार्यक्रम के दौरान थ्रू द ईयर्स सेलिब्रेटिंग ए डिकेड ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज विषयक अभिलेखीय आपकी प्रदर्शनी और सोल ऑफ राजस्थान शीर्षक से फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में बीकानेर हाउस ए डेडिकेटेड ऑफ रेजोनेंस शीर्षक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। ए डेडिकेटेड ऑफ रेजिनेंस शीर्षक पुस्तक का लोकार्पण भी इसके अंतर्गत किया गया। ओके डन। तो इस कार्यक्रम में दौरान आपके थ्रू द ईयर्स सेलिब्रेटिंग ए डेडिकेटेड ऑफ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज विषयक अभिलेख की प्रदर्शनी और सोल ऑफ द राजस्थान शीर्षक से फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में आपके बीकानेर हाउस डेडिकेटेड ऑफ रेजोनेंस शीर्षक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया था। ये बात याद रखने लायक है। सिविल आपके डिफेंस सीनियर वॉलेंटियर्स कार्निवल 2026 के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल से लेकर आपके 2026 तक 3 से 5 अप्रैल 2026 तक पुष्कर फोर्ट रिजोर्ट पुष्कर अजमेर में आपकी जन सुरक्षा की गारंटी विषय था इसका सिविल डिफेंस सीनियर वॉलेंटियर्स आपके कार्निवल का। और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों आपदा प्रबंधन विषय को MSME उद्यमियों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर सुरक्षा सेवा प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था। किसका? सिविल डिफेंस सीनियर और वॉलेंटियर्स कार्निवल 2026 का। और ऑटिज्म एक एहसास 5 ये कार्यक्रम देखे तो 2 अप्रैल 2026 को विश्व आपके ऑटिज्म जागरूक दिवस के उपलक्ष्य पर SMS आपके मेडिकल कॉलेज जयपुर में ऑटिज्म एक एहसास 5 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समेकित आपके क्षेत्रीय केंद्र जयपुर निदेशालय चिकित्सा शिक्षा राजस्थान और सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। राजस्थान डेयरी विभाग समीक्षा बैठक होती है 24 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। राज्य दुग्ध संकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग आपके 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो 45 लाख आपके लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। राज्य की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। राज्य की जो दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता थी ये 54 लाख आपके लीटर प्रतिदिन हो गई है और इसे अगले 2 वर्षों में आपके बढ़ाकर 74 लाख लीटर प्रतिदिन करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता कितनी होगी है 54 लाख लीटर प्रतिदिन और 74 लाख करने की आपके अपने 2 वर्षों में क्या है लक्ष्य रखा गया है। सरस स्वरोजगार योजना के तहत 2000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं। सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली NCR UP MP तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। सरस सामूहिक बीमा योजना दूध आपके
उत्पादकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और इस योजना के तहत सामान्य बीमारी के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष और गंभीर बीमारी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष का बीमा कवर किया जाता है। और राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 5 लाख और आंशिक के विकलांग के लिए 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। सरस लाडू योजना के अंतर्गत पंजीकृत दूध आपके उत्पादकों को बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। सरस मायरा योजना के तहत 2 बेटियों तक की शादी के लिए मायरा मातृपक्ष से रूप में 21,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने दूध आपके खरीद दर 50 रुपये से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया है। ठीक है। जवाहर कला केंद्रीय 33वां आपकी स्थापना दिवस समारोह में मनाया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर में मनाया जाएगा। कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकारी मनाएगी, ओबियसली बात है। अब हम अभियानों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से अभियान निकल के आए उनकी चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान आता है और प्रदेश में 19 मार्च से लेकर 15 मई 2026 तक मुख्यमंत्री ग्राम विकसित वार्ड अभियान संचालित किया गया जा रहा है। और इस अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए अपने वर्ष 2030, 2035, 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांव एवं शहरों का मास्टर प्लान एवं रोड मैप आपके तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल मैपिंग हेतु भास्कराचार्य राष्ट्रीय आपके अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान है, उसका सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है। तो नॉर्मल सी बातें हैं। मुख्यमंत्री विकसित वार्ड अभियान, मुख्यमंत्री विकसित राजस्थान अभियान। प्रदेश में 19 मार्च से लेकर 15 मई तक जन भागीदारी आधारित मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शहरी वार्ड को डायनेमिक प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिसमें जनसंख्या है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक गतिविधियां हैं, बुनियादी आपकी सुविधाएं हैं और सांस्कृतिक पहलुओं का समग्र अध्ययन किया जा रहा है। इस अभियान के आपके प्रथम चरण में समस्त नगरीय निकायों का वार्ड सभा का आयोजन कर अभियान की रूपरेखा में अवगत करवाया गया है। ठीक है ना। इस अभियान के दूसरे चरण में क्रमबद्ध रूप से वार्ड सभाओं में निकाय द्वारा वार्ड के विकास प्रस्ताव पारित करवाए जाएंगे, जिससे निम्न अनुसार आपकी योजनाएं शामिल की गई हैं। अल्पकालीन योजना की अवधि 3 वर्ष, मध्यकालीन योजना की अवधि 8 वर्ष, दीर्घकालीन योजना की अवधि 2047 तक। तो अल्पकालीन योजना की अवधि 3 वर्ष, मध्यकालीन योजना की अवधि 8 वर्ष और दीर्घकालीन योजना की अवधि आपकी 2047 तक रहने वाली है। तो 3 वर्ष, 8 वर्ष, 2047 तक। अल्प, मध्य और दीर्घ। अल्प 3, मध्य 8 और दीर्घ 2047। इस अभियान की तकनीकी आपकी प्रक्रिया हेतु राजदरा GIS प्लेटफॉर्म और SSO ऐप का आपके उपयोग किया जा रहा है। आपनों खेत आपनों खाद अभियान संचालन 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राज्य के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रेरित करने। अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आपके आयोजित किए गए, जिसमें गोष्ठियाँ हैं, रात्रि चौपाल हैं, प्रभात फेरियाँ हैं, प्रशिक्षण हैं, स्कूलों में जागरूकता गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। ठीक है। धरती माता आपको बचाओ अभियान, धरती माता बचाओ अभियान ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 2026 तक आपके आयोजित हुआ। फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाना, ये आपके प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है। तो आपनों खेत अपनी खाद्य अभियान हो गया, जिसमें कृषकों को रासायनिक उर्वरक है उसमें निर्भरता कम करने और जैविक और प्राकृतिक खेती हेतु प्रेरित करना है। और जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें गोष्ठियाँ है, रात्रि चौपाल है, प्रभात फेरियाँ हैं, प्रशिक्षण है, स्कूलों में जागरूकता है। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नेविगेटिंग लाइफ लीगली अभियान है। 7 अप्रैल 2026 से राज्य के अपने विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी अभियान ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे नेविगेटिंग लाइफ लेगेसी लीगली का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 14 विद्यालयों में विशेष विधिक जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान हेतु विद्यालय में कोर्ट वाली आपके दीदी नामक विशेष शिकायत और सुझाव आपके पेटियाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। कोर्ट वाली
कौन सी वाली, कोट वाली दादी, ठीक है। अभियान के विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग हेतु जागरूक किया जाएगा। क्लिक करने से पहले सोचो थीम पर आधारित पुस्तक आपके वितरित की जा रही है। इस अभियान के लोकार्पण आपके 20 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा द्वारा किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, देखो 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रशासनिक सुधार और अधिकारिता विभाग की राज्य से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता नामक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो राजकीय कार्यालय हैं उसमें स्वच्छता रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित प्रकरणों और अनुपयोगी सामग्री का आपके निस्तारण करना है। तो स्वच्छता रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित प्रकरण और अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण करना। रंग दे गुलाबी अभियान, नगर निगम जयपुर में नवाचार करने हेतु 2 मई को रंग दे गुलाबी अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया जा रहा है और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए हैं। और ये पहल शहर की सुंदरता को नई पहचान देने के साथ साथ जन भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है। शहर की दीवारों पर पारंपरिक गुलाबी के साथ साथ आकर्षक और कलात्मक रंगों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान के लिए साथ उभरे और शहरों की सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक रूप सामने आए। राजस्थान में आपके जनगणना महाअभियान 16 मई से होगा शुरू। राजस्थान में जनगणना 2027 तक प्रथम चरण मई से शुरू हो रहा है। इसके तहत मकानों की सूची गणना का कार्य 16 मई से लेकर 14 मई तक किया जाएगा। डिजिटल इंडिया की विजन को आगे बढ़ाते हुए 1 से लेकर 15 मई के बीच नागरिकों को आपके पोर्टल के जरिए स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। राजस्थान में जनगणना 2027 तक प्रथम चरण में मई से शुरू किया जा रहा है और इसके तहत मकानों की सूची जनगणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक होगा। डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए 1 से लेकर 15 मई तक 20 नागरिकों को पोर्टल के जरिए स्वयं आपकी गणना की सुविधा भी दी जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।